हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये पिछली वीडियो का ही सेकंड पार्ट है। थ्रो द ट्रैश इन द डस्टबिन। कूड़े को, ट्रैश मीन्स कूड़ा, तो कूड़े को कूड़ेदान में फेंको। तो हमको क्या करना है, इसकी जगह लेट, और इसका जो ऑब्जेक्ट था वो लेट के बाद आ जाएगा और ये इस ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, लेकिन उससे पहले बी की फॉर्म लगानी है। सो लेट द ट्रैश बी, ये यहाँ आ जाएगा थ्रोन, और ये इसके बाद ये इन डस्टबिन, यानी कूड़े को कूड़ेदान में फेंका जाने दो। प्लीज़ थ्रो सम लाइट ऑन दिस टॉपिक, यानी कृपया इस टॉपिक पर कुछ रोशनी डालें। अब ये प्लीज़ कह रहा है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद तो कुछ चेंज करना ही नहीं। यू आर रिक्वेस्टेड टू थ्रो सम लाइट ऑन दिस टॉपिक, प्लीज़ को हम हटा देंगे। लेट से भी लिख सकते हो, बट इट्स बेटर कि प्लीज़ है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू थ्रो सम लाइट ऑन दिस टॉपिक। गेट आउट ऑफ द लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी से निकल जाओ। अब ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या या किसको का आंसर नहीं है। तो ऐसा हर एक सेंटेंस इम्पेरेटिव जिसमें कि क्या या किसको का आंसर नहीं है। देखो, जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस नहीं है, यानी जो हम टेंसेस करते हैं ना, कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट, उसमें अगर वर्ब इनट्रांजिटिव है, यानी वर्ब के बाद क्या या किसको का आंसर नहीं है, तो उसका तो पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता, लेकिन इसका बन सकता है। तो अब ये लेट से नहीं बनेगा। लेट से बनने के लिए हमेशा इसके बाद, जैसे थ्रो, क्या, तो क्या या किसको का जवाब होना चाहिए। सो ये ऐसे बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर इंस्ट्रक्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है। अगर इसके आगे कोई सेंटेंस दिया जिससे सिचुएशन क्लियर हो रही है, तो आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर इंस्ट्रक्टेड। नहीं तो आप सिंपली ऑर्डर्ड या इंस्ट्रक्टेड भी लिख सकते हो। सो यू आर ऑर्डर्ड या इंस्ट्रक्टेड टू गेट आउट ऑफ द लाइब्रेरी, ये लेट से नहीं बनेगा। डोंट मूव फ्रॉम योर सीट, अपनी सीट से मत हिलो। अब ये भी ऐसा ही है, इनट्रांजिटिव, यानी इसमें जो काम है उसका असर किसी पर नहीं हो रहा, यानी ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या या किसको का आंसर नहीं है, तो ये भी लेट से नहीं बनेगा। तो यू आर वार्न्ड या इंस्ट्रक्टेड या एडवाइज्ड। डोंट का क्या हो जाएगा, नॉट टू, और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। सो नॉट टू मूव फ्रॉम योर सीट। तो पैसिव वॉइस के लिए बी प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ये बन गया पैसिव वॉइस। सॉरी। सो यू आर वार्न्ड, इंस्ट्रक्टेड या एडवाइज्ड नॉट टू मूव फ्रॉम योर सीट। सो आई होप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। मैं कोशिश करूँगी एक दो वीडियोस और इस पर पोस्ट करने की, ताकि आपको कुछ भी डाउट नहीं रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।